नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं गैल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सीनियर मैनेजर एचआर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित पूरी जानकारी। तो दोस्तों पदों से संबंधित स्टेप वाइज यहाँ पर फुल डिटेल आप बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गैल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट gailonline.com पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ कैरियर का पेज आपको ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने आप अप्लाइंग टू गैल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ करंट जो वैकेंसी हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एचआर डिसिप्लिन एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ आपको दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है, अंतिम तारीख है 30 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे तक इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है, केवल ऑनलाइन मोड में। दोस्तों आपको बता दें, गैल के द्वारा जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज एचआर डिसिप्लिन में दी गई है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। गैल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पीएसयू और इंडिया की फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है, जिसके अंतर्गत एचआर चीफ मैनेजर के पदों के लिए ग्रेड E5 में ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिनमें अनरिजर्व के 5 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी एनसीएल के 3, एससी के 3 और टोटल पद हैं 12। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस संबंधी यहाँ डिटेल कुछ इस तरह से है। पोस्ट का नाम जैसा कि चीफ मैनेजर एचआर है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही 2 साल का एमबीए या एमएसडब्ल्यू विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद 65% मार्क्स या फिर बैचलर डिग्री 60% अंकों के साथ में, और 2 साल का मास्टर डिग्री या 2 साल का पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ में 65% अंकों के साथ पास किया होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इन लॉ प्रोफेशन। मिनिमम एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मांगा गया है, 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है with post qualification in the executive experience in various HR functions, including experience in GAT, AT, MT in state, central government, department, institutions, undertakings या private sector organization के अंतर्गत 12 साल के एक्सपीरियंस में से कम 8 साल का एक्सपीरियंस स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, अंडरटेकिंग या लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज या फिर रिप्यूट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हासिल किया होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स वाले कैंडिडेट्स ही इन पदों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऑल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से प्राप्त की हों। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सिटी रूल्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वेयर सीजीपीए और ओजीपीए या सीपीआई और लेटर ग्रेड इन डिग्री अवार्डेड, तो उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना होगा, जैसा कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फॉर्मूला दिया जाता है। वेयर एमबीए हैज़ बीन मैंशनड रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम एमबीए 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कट ऑफ डेट्स है वो 30 नवंबर 2023 जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है के आधार पर फाइनलाइज मानी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम जहां पर 65% क्वालिफिकेशन परसेंटेज मांगी गई है वहां पर 60% का तक उनके लिए कंसिडर की जाएगी, यानी 5% तक का
जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जहाँ पर 60% मांगे गए हैं वहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST PW वर्ग के कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, उनको आयु और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज में छूट नहीं दी जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 30 नवंबर 2023 के आधार पर। SC ST को 5 साल का अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए जो वेतनमान होगा ग्रेड E5 के अंतर्गत 90,000 से लेकर 2,40,000 रुपये होगा। अपर एज आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। वेतनमान एमोलमेंट से रिलेटेड अन्य सभी जानकारी के लिए डिटेल में आप रोजगार समाचार या फिर डिटेल विज्ञापन को देख सकते हैं। प्लेसमेंट और असाइनमेंट जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहां भी गेल इंडिया लिमिटेड के ऑफिसेज हैं। इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फीस होगी अनरिजर्व EWS OBC NCL के लिए 200 रुपये होगी, जबकि SC ST PWD वर्ग के कैटेगरी के लिए फीस पेमेंट में छूट दी गई है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। GAL India Limited will not be responsible for non-submission of application within the notified date and time as per the advertisement on account transaction of related issues। तो इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको GALonline.com की वेबसाइट पर जाना होगा और 30 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे तक एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कर देना होगा। यहाँ सबसे पहला जो स्टेप होगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। स्कैन्ड कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। अधिकतम 250 KB तक साइज में JPG, PNG या JPEG फॉर्मेट में। सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कोई भी हार्ड कॉपी गैल इंडिया लिमिटेड के पते पर नहीं भेजनी है। ऐसे कैंडिडेट जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपने सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज़ के साथ में दिए गए प्रीमिसेस डेट और टाइम पर उपस्थित होना होगा फॉर फर्दर सेलेक्शन। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के 2 प्रिंट आउट रख लेने हैं और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में रखने होंगे along with signature on application form। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन, 10th क्लास सर्टिफिकेट ही वैलिड माने जाएंगे। SC ST OBC NCL से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, ऑल सर्टिफिकेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ऑल सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस से रिलेटेड। दोस्तों अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लें। इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे इनकी स्क्रूटनी की जाएगी या शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में सफल पाए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कमेटी के लिए कॉल किया जाएगा। अगर कैंडिडेट्स की जो कि एलिजिबल पाए जाएंगे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जा सकता है। अन्य टर्म्स कंडीशंस के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट जरूर देख लें। केवल इंडियन नेशनल ही इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो दोस्तों इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे तक। अन्य सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको GALonline.com पर जाना होगा और यहाँ पर जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है उसके साथ ही उसके अगेंस्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले न्यू यूजर का इस्तेमाल करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे
आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गैल, यस नो में यहाँ पर आंसर करना है, सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम कैंडिडेट का डाल देना है। यूज़र नेम यहाँ पर चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी, यहाँ पर कोई भी अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं ये चेक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ईमेल आईडी डाल देनी है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, उस ओटीपी को यहाँ डाल देना है। पासवर्ड यहाँ पर एक क्रिएट कर लेना है, उसे कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको वापस लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ मांगी गई डिटेल्स, ईमेल या यूज़र नेम यहाँ पर डालना होगा, ओटीपी को डाल देना है। सेंड ओटीपी पर जब क्लिक करेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको डाल देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको सारी मांगी गई जानकारियों को भर देना है, सिग्नेचर फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है, अन्य डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए कहा जाता है उनको आपको अपलोड कर देना है। फाइनली फीस को सबमिट कर देने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को 30 नवंबर 2023 शाम 6 बजे से पहले पहले हर हाल में सबमिट कर देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों गैल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत सीनियर मैनेजर एचआर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।